हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 33 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइट इंटेंसिटी मीटर कैसे बनाएंगे हम लोग ऑर्डिनो से। अब लाइट इंटेंसिटी मीटर का मतलब ये हुआ कि अगर वो डार्क है तो मीटर जीरो की तरफ रहेगा। जितना लाइट का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा वो एंगल इस तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा क्या कि एलडीआर जो सेंसर होता है हमारा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वो लाइट से जिस तरीके से इंटरेक्ट करता है तो वो वैल्यू जैसे चेंज करते हैं तो वो हमें एनालॉग इनपुट देगा और उससे हम लोग बेसिकली ब्राइटनेस का रीडिंग करके और मीटर से वो दिखाएंगे सर्वोमीटर के जरिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें लगने वाला है ऑर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, सर्वो मोटर, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स और एलडीआर, ठीक है। और रजिस्टर भी लगेगा क्योंकि एलडीआर तो हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लाइट इंटेंसिव मीटर है क्या बेसिकली। तो ये क्या है कि एम्बियंट लाइट ब्राइटनेस को बेसिकली हमें ये बताएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप सोलर का ट्रैकिंग करें कि आपका सन किधर साइड में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं, जैसे फिर आप अगर चाहते हैं कि सोलर प्लेट हो, सन जैसे आ रहा है वो सन जिस तरीके से चेंज कर रहा है वो सोलर प्लेट भी उस तरीके से चेंज करे, तो पूरा का पूरा फोकस उसका सोलर प्लेट पे जाएगा, तो कितने अच्छे से एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम ये सब भी हम लोग कर सकते हैं ताकि वो जहाँ पे जरूरत है वहां पे वो खुद से फोकस करके वो लाइट दे दे, ठीक है। अब जैसे हम लोग बाहर में जाते हैं तो खुद से वो डिटेक्ट कर ले कि अभी बाहर का इंटेंसिटी कितना है लाइट का, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्क्रीन के ब्राइटनेस को बढ़ा दे या फिर कमा दे, ठीक है। एग्रीकल्चर सिस्टम में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली लाइट का इंटेंसिटी को मीटर के जरिए शो करना है, मैकेनिकल। जैसे हमारा स्पीडोमीटर में होता है कि स्पीड दिखता है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके दिखता है, वैसे ही हम लोग लाइट को दिखाना चाहते हैं। जो लाइट का इंटेंसिटी होगा उसको हम लोग एंगल में, सर्वो मोटर के एंगल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये एलडीआर है। हम लोग इसको एक जो इंड है उसको 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा इंड है उसको हम लोग सेंसर पिन की तरह इनपुट लेंगे। और अगर मान लीजिए इसके बीच में हमें ग्राउंड के साथ एक रजिस्टर देना पड़ता है, जैसे मैंने एलडीआर यूज करने वाले में जो लेक्चर में जैसे बताया था वो है। सर्वो मोटर का तो ऑलरेडी आप कनेक्शन करते करते थक गए होंगे, अभी तो सब पता चल गया होगा कि इसमें 3 पिन होते हैं, एक ग्राउंड होता है, एक वीसीसी होता है और एक सिग्नल होता है। तो ग्राउंड को ग्राउंड के साथ हम लोग कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ, और फिर जो पॉजिटिव है उसको हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और जो सिग्नल है उसको हम लोग 10 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिए। ये एकदम सिंपल सा हमारा सेटअप है, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने मतलब मैं कुछ बना के लाया हूँ, यहाँ पे डार्क के लिए डार्क दिखेगा और ये मोटर मतलब बेसिकली ऐसे मूव करेगा तो इधर लाइट की तरफ जाएगा, जितना ज्यादा इधर होगा उतना ज्यादा डार्क है ये, ठीक है। इसका जो कनेक्शन है इस तरीके से मैंने किया, बेसिकली आपको देख रहे होंगे कि ये जो ऑरेंज वाला है ये ऑरेंज जंपर के साथ 10 नंबर पिन पे लगा दिया, 8 9 10, ठीक है। और फिर बाकी जो ग्राउंड और वीसीसी है ये कनेक्शन जैसा आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं वही कनेक्शन है ये, ठीक है। अब हम लोग मेन कनेक्शन जो है ये एलडीआर का ये हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका एक पिन जो है इसको हम लोग वीसीसी से जोड़ देंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहीं से डायरेक्टली वीसीसी में जोड़ देता हूँ। हालांकि ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है लेकिन ठीक है हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। फिर बीच में हम लोग रजिस्टर लगा देंगे दूसरे पिन के साथ। तो ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है बेसिकली। हाँ 10 किलो ओम का रजिस्टर है, ये ग्राउंड लगा दिया हम लोगों ने। ग्राउंड के साथ इसका एक पिन लगा दिया, ठीक है। ये हमारा सेटअप तो एक तरीके से हो ही गया, जस्ट एक और पिन लगाना बाकी है। तो बेसिकली हमारा जो एलडीआर है, ये एलडीआर इसका वैल्यूज को रीड करेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। एक सेकेंड, आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं फोकस कर लूँ, ओके। तो ये ए जीरो में मैं लगा दिया हूँ और इसका पिन एक यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सारा काम हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सेंटर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा देख करके, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया पूरा का पूरा। अब ऑर्डिनो का कोड है, थोड़ा थ्योरेटिकल है तो समझ लीजिए ताकि जब मैं कोडिंग कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा हम लोग यूजुअली करते हैं, सर्वो मोटर का लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा सर्वो मोटर यूज करने के लिए, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका नाम हम लोगों ने दिया माई सर्वो। और फिर ये अभी एलडीआर का वैल्यू जो आता है एलडीआर पिन से वो ए जीरो है, मतलब बेसिकली हम लोग एलडीआर को ए जीरो पिन से कनेक्ट किए, वो यहीं पे लिखा हुआ है। सेटअप फंक्शन में हम लोग बेसिकली क्या कर दिए हैं कि सर्वो को बताना तो पड़ेगा ना ऑर्डिनो को कि सर्वो 9 नंबर पिन से कनेक्टेड है, तो वो हम लोग 9 नंबर पिन का सेटअप कर दिए हैं। और यहाँ पे जो मेन गेम जो खेलता है, ठीक है, ये जो मेन गेम है वो है मैप फंक्शन का, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था। जो बेसिकली एलडीआर का जो रीडिंग होता है वो जीरो से लेकर के 1023 तक आता है, ठीक है। तो अब ये 1023 हमारा जो सर्वो होता है वो जीरो से लेकर के 180 तक होता है, तो हमें इसको इसमें मैप करना पड़ेगा, ठीक है। कि जीरो और 1023 को जीरो से लेकर के 180 में मैप करना पड़ेगा, तो वही मैपिंग का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ऐसा करते हैं कि एलडीआर वैल्यू को हम लोग रीड कर रहे हैं ना, लॉग रीड कर रहे हैं एलडीआर पिन से। एलडीआर पिन हमारा ए जीरो पे देखिए यहाँ पे। तो ये चीज़ है, और फिर यहाँ पे हम लोग उसको एंगल निकालने के लिए मैपिंग कर दे रहे हैं एलडीआर के वैल्यू को। यहाँ पे वेरिएबल जाता है और यहाँ पे उसका जो इनपुट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वो है, तो इनपुट इसका जीरो से लेकर 1023 तक जाता है, ये तो हमें पता ही है। और हमें उसको मैप किस में करना है, तो वही अगर जीरो से लेकर के 180 डिग्री, ठीक है। और फिर वही हम लोग सर्वो में डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा डिले दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्मूथर मूवमेंट हो, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यही चीज कर रहे हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा कोड आपको आई गेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑर्डिनो आईडी तो खुल गया है। सबसे सिंपल हम लोग हैश इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ। सर्वो डॉट एच, ठीक है, आ गया। इसके बाद हमें सर्वो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो उसका नाम हम लोग रखते हैं सर्वो, माई सर्वो।
ठीक है। ये तो हो गया, पिन विन का हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे क्योंकि एलडीआर ये सब वाली मतलब एनालॉग रीडिंग करने में, पीडब्ल्यूएम रीडिंग करने में तो कोई जरूरत पड़ता नहीं है। चलिए अब हम लोग सेटअप पिन में क्या करेंगे, सेटअप में बेसिकली हमें बताना पड़ेगा कि कौन से पिन पे सर्वो कनेक्टेड है। तो माई सर्वो डॉट अटैच फंक्शन बेसिकली आप इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो गए होंगे, है ना। तो 10 नंबर पिन से ऑलरेडी हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा था। चलिए तो ठीक है। अब हम लोग इसका रीडिंग करेंगे तो हम लोग उसका वैल्यू हमें 0 से 1023 के बीच में आता है और इंटीजर में आता है, तो एज ए इंटीजर। और हम लोग सिंपल वैल्यू को रीडिंग करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू एनालॉग रीड कर देते हैं, एनालॉग रीड A0। ठीक है। तो ये हमारा एनालॉग रीड करके वैल्यू तो आ गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल में, तो एंगल भी तो इंटीजर में ही होगा, तो इंटीजर एंगल। ठीक है, ANGLE एंगल। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, बेसिकली मैपिंग करेंगे हम लोग। तो मैप अब किस वेरिएबल को करेंगे, ये वैल वाला जो वेरिएबल है इसको करेंगे। ठीक है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन भी आपको दिख रहा होगा कि ये लॉन्ग 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 जाता है, तो यहाँ पे पिन जाता है। फिर इसके बाद जो होता है, ये बेसिकली आपका वो मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है। और फिर ये वाला उसका जो मिनिमम कितना चाहिए आउटपुट का, और ये आउटपुट का मैक्सिमम, और ये रिटर्न करके आपको लॉन्ग देता है। ठीक है। पर हम लोग यहाँ इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें तो एंगल यहाँ पे डिग्री में ही बेसिकली चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये 0 से मैप करेगा, वो मैप करके हमें 1023 इसका मैक्सिमम होता है। इसका मैपिंग हमें करना है 0 से लेकर के 180 तक। ठीक है। तो हम लोग ये एकदम अच्छे से कर लिए, ये हमारा मैपिंग हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सर्वो में ये राइट कर देंगे, माई सर्वो डॉट राइट, और वो एंगल इसमें टाइप कर देंगे। ठीक है। तो उस एंगल पे ये मूवमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा स्मूथर मूवमेंट के लिए डिले दे देते हैं तो एकदम अच्छे से काम करेगा। तो चलिए काम करते हैं, 10 मिली सेकंड का ही कर देते हैं डिले, और इसके बाद मैं करता हूँ अपलोड। एकदम सिंपल सा एकदम अच्छा सा कोड आपका बन गया। ठीक है। अब देखिए इसको चलाने का देखते हैं हम लोग अपन। ये देखिए थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि मेरे पास जो लाइट्स है, देखिए मैं लाइट को ऑन करता हूँ, एक लाइट को। देखिए जैसे मैं लाइट ऑन किया तो ये मीटर बढ़ गया। ठीक है। अब मेरे पास मेरा मोबाइल है, मोबाइल का फ्लैश लाइट को मैं जलाता हूँ, ये लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए आपको दिक्कत थोड़ी सी फील हो रही होगी। लेकिन बेसिकली आपको दिख रहा है कि ये लाइट की तरफ ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है इसको मैं जलाता हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए पूरा मूव करके कितना, देखिए अभी एकदम स्टेबल लाइट है, जैसे हम लोग फ्लैश लाइट से दे रहे हैं तो वो उतना फ्लैश लाइट का उतना स्टेबल हो गया। जितना ज्यादा मैं क्लोज कर दिया हूँ ना इसको, मोबाइल को, फ्लैश लाइट को, देखिए उतना लाइट आ रहा है। जैसे जैसे मैं डार्क करते जा रहा हूँ उतना ये हट गया। ठीक है। अब जैसे इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, देखिए अभी लाइट कितना कम हो गया। अब मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं इससे ढक दे रहा हूँ, ये जो मेरा स्विच बोर्ड का ये जो है प्लग वाला, इसको मैं इससे ढक दे रहा हूँ। देखिए कितना वो डार्क के साइड चला गया, पूरा 0 पे चला गया। ठीक है। अब इसको मैं जैसे ही हटा रहा हूँ, अब देखिए ये फ्लैश लाइट जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो कितने स्मूथ तरीके से हम लोगों ने एलईडी का मतलब बेसिकली हम लोगों ने लाइट इंटेंसिटी मीटर बना लिया। जैसे हम लोग इंटेंसिटी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये लाइट का वो इंटेंसिटी हमें मीटर की तरफ से दिख जा रहा है। देखिए कितना मजा है कि नहीं आपको। तो इस तरीके से आप चीजों को प्रैक्टिकल कर सकते हैं, मजा आ रहा होगा। जैसे मैं इसके लाइट को ढक दे रहा हूँ इसके पॉइंट को, तो देखिए डार्क हो गया, जैसे ही हटा दे रहा हूँ ये लाइट हो रहा है, और लाइट में कर दे रहा हूँ तो ये मूवमेंट हो जा रही है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा काम हमारा हो जाता है। ठीक है। तो चलिए इसका कोडिंग वोडिंग हो गया। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग इसका स्मार्ट स्ट्रीट लाइट ये सब में ऑन कर सकते हैं, जो बेसिकली लो लाइट में ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो पोटेंशियोमीटर से हम लोग कर सकते हैं ऑलरेडी। हम लोग सोलर प्लेट को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे, मतलब हमारा जो सनफ्लावर होता है वो क्या होता है, जैसे जिधर सन है वो उधर फोकस करता है, अगर सन इधर आ गया तो ये फोकस भी ऐसे चला जाता है। ठीक है। तो हम लोग का जैसे होता है ना कि शाम के टाइम में हमारा सोलर प्लेट फिक्स होता है, तो शाम में उस पर लाइट सही से नहीं पड़ता। अगर हम लोग मोटर लगा दें और उसको ऐसे कर दें कि सारा का सारा टाइम उससे परपेंडिकुलरली पड़े, मतलब सोलर प्लेट पे, तो कितना ज्यादा एनर्जी सही से प्रोडक्शन होगा। तो सोलर प्लेट को भी हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्लांट शेड कर सकते हैं, बेसिकली जैसे लाइट जा रहा है तो अगर हमें कोई पेड़ होता है जिसको सनलाइट एकदम पसंद ही नहीं है, माइल्ड लाइट जिसको पसंद होता है, तो जैसे ही उस पर डायरेक्ट धूप पड़ने लगेगा तो उसका एक ऊपर से हम लोग एक लेयर ला सकते हैं, जो जैसे मान लीजिए कि ये वाली चीज है, इसको हमें धूप से बचाना है, तो इसको हम लोग सर्वो मोटर से कंट्रोल करके इसको ढक देंगे तो ये ढक जाएगा। और जैसे जैसे सन जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसको भी मूव करा देंगे। तो इस तरीके से काम हो सकता है, खुद का मतलब शेड वेड बना सकते हैं। ठीक है। तो अब आइए होमवर्क की बात करते हैं। तो आपका सबसे पहला होमवर्क है कि जैसे ही रूम में डार्कनेस हो या फिर लाइट हो उसके अकॉर्डिंग आप एलईडी का बहुत सारा 4-5 एलईडी ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग मीटर को दिखाइए। अभी तो हम लोग सर्वो मीटर से दिखा रहे हैं, सर्वो मोटर से, पर आपको अभी क्या दिखाना है कि 4-5 एलईडी में मतलब बना करके दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 4-5 एलईडी आप लगा लिए ऐसे करके। ठीक है। अब जैसे वो डार्कनेस है तो ये एक ही एलईडी जलेगा, और ज्यादा जितना ज्यादा ब्राइट होगा वो सब जलने लगेगा। ठीक है। अब एकदम फुल ब्राइटनेस है तो एकदम पांचों का पांचों जलने लगेगा। अगर कम हो गया, अगर ब्राइटनेस कम हो गया तो ये सब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा मतलब ये जो एरो है ये बंद होते जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से काम होगा। आपका जो दूसरा होमवर्क है वो है कि आपको इसको जैसे मैं अभी 0 से 180 में कन्वर्ट करा था ना एंगल के लिए, लेकिन आप सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कीजिए 0 से 100% कि मतलब अभी 0% है लाइट, बाद में अभी 100% हो गया लाइट, ऐसा करके मतलब जो मैपिंग है वो 0 से 100 का करके देखिए और उसको सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कीजिए। ठीक है। और फिर आपका क्या है कि फ्लैश लाइट से आप एलडीआर के वैल्यूज को मतलब ऑब्जर्व ये सब करके देखिए। ठीक है। बेसिकली ये सिंपल सा होमवर्क है, ऑलरेडी अगर आपको आता है तो ये सब में आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए, मुझे भी बहुत मजा आया, और कितना अच्छा प्रैक्टिकल चीज हम लोगों ने बनाया। बेसिकली ये जो था हमारा
कि लाइट का इंटेंसिटी मीटर, ये सब बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट है हमारा। आपको भी मजा आया होगा। तो कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग। बाय।